10 साल पहले 76% वोटर टर्नआउट था हरियाणा में। अगर 10 साल बाद ये घटकर तकरीबन 66% रह गया, शार्प डिक्लाइन है 10% का। ये क्या मैसेज है? किसका वोटर घर बैठा हरियाणा में? देखिए, हम इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि टर्नआउट का इलेक्टोरल वर्डिक्ट से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। लेकिन आप 2-3 ट्रेंड देखिए। आपने 2014 के विधानसभा चुनाव के टर्नआउट की बात की, जिस वक्त 76% था। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जिसमें टर्नआउट घट करके 68 आ गया। हुआ क्या? किसको नुकसान हुआ? बीजेपी का नुकसान हुआ। 47 सीट से 40 सीट पर आ गई। इसके बाद देखिए, अब 2% और घट रहा है। तो एग्जिट पोल के अगर कोई अनुमान नहीं भी आते तो मैं ये कयास लगाता कि बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। और उसकी एक वजह और है, और दूसरी वजह क्या है? आप टर्नआउट को रूरल अर्बन पैटर्न के हिसाब से देखें कि टर्नआउट कहां कम हुआ और टर्नआउट कहां ज्यादा कम हुआ और कहां कम हुआ है। आप देखिए, टर्नआउट ज्यादा कम कहां हुआ? गुड़गांव में, फरीदाबाद में और कुछ अन्य शहरी इलाकों में। बीजेपी एक बड़ी पार्टी हो गई है। बीजेपी ने अपना जनाधार ग्रामीण इलाकों में भी बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आप बीजेपी का वोट प्रतिशत देखेंगे अलग अलग राज्यों में, देश भर में, शहरी इलाकों में उनको वोट कहीं ज्यादा मिलता है ग्रामीण इलाकों से। तो अगर गुड़गांव का वोटर, फरीदाबाद का वोटर कम निकल के आया, और गुड़गांव और फरीदाबाद के पिछले बार के रिजल्ट्स को देखें तो बीजेपी ने स्वीप किया था इन इलाकों में। तो मुझे लगता है काफी हद तक मैं आश्वस्त हूं कि ये जो नुकसान हो रहा है वो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का वोटर, शहरी वोटर निकल के नहीं आया और चुनाव के दिन उन्होंने। लेकिन संजय जी, हम तकरीबन 1.5 महीने से, 1.25 महीने से हरियाणा पर चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा शोर था कि भाई लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। बीजेपी से जवान नाराज, पहलवान नाराज, किसान नाराज, संविधान का भी मसला है। आखिर में राहुल गांधी भी टॉपअप के लिए पहुंचे। लेकिन बीजेपी की ये जो रिस्पेक्टेड विक्ट्री कहूं, डिफीट रिस्पेक्टेड दिखती है क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? और इसका रीजन क्या है? नहीं, अब 2 शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब ये लैंडस्लाइड विक्ट्री का कोई अर्थ नहीं है। 55-60 सीट लैंडस्लाइड है मेरे हिसाब से। ये माहौल बनाया गया संजय, हो सकता है 70 लैंडस्लाइड। मैं ये कह रही हूँ, ये माहौल बनाया जा रहा था कि भाई प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये तो 55 से 60 पर सिमट रही। अगर 60 आता है, 58 आता है, तो ये बड़ा बहुमत है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक पार्टी, आप देखें कि जिस पार्टी को 25%, 27% के करीब वोट मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में, संकेत साफ थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बढ़ गया था। लेकिन ये तो एक बड़ी अच्छी, सम्मानजनक बड़ी जीत होगी। अगर बीजेपी 24, 25, 26 पर सिमट जाती है तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी ने हारते हारते भी मतलब अपनी इज्जत बचा ली। वो बड़ी हार है। नहीं, कांग्रेस तो 10 साल के शासन के बाद 15 पर सिमट गई। 2014 में कांग्रेस 15 सीटों पर आ गई थी। नहीं, 2014 में तो बीजेपी, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे भी 44 पर आ गई थी। तो ऐसे तो कई उदाहरण हैं। लेकिन अब ये लैंडस्लाइड विक्ट्री और सम्मानजनक हार, ये बहुत सब्जेक्टिव है अपने आप में। 24 सीट, 25 सीट लाना सम्मानजनक हार है, किसी के लिए सम्मानजनक होगा। लेकिन क्या बीजेपी को लगेगा ये सम्मानजनक हार है? पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जीतने के लिए और हारने के लिए। पहला लक्ष्य ये होता है। दूसरा लक्ष्य होता है कि हम जीतें तो थोड़ी सीटें अच्छी होनी चाहिए, जिससे ये थोड़े मतलब कोई गठबंधन और उसकी गुंजाइश नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पार्टी 90 में से कोई 50, 52, 56 या 60 सीटें लेके आ रही है, और अनुमान के हिसाब से हो सकता है 60-62 भी ले आए। 60 सीटें तो बहुत सम्मानजनक है और बहुत, मैं कहूंगा, एक बहुत ही तंपिंग अच्छी विक्ट्री मानी जाएगी।